जितने भी लोगों के मन में मिथ्स चल रहे हैं कि कुंडली क्या है, क्या कुंडली से भविष्य देखा जा सकता है? देखिए, जन्म कुंडली हमारा भूतकाल, जी, भविष्य काल, वर्तमान काल और हमारे पुराने जन्म के कर्म, जी, ये सब कुछ पता है। जब उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि आपने जो कहा था, जी, शादी के 1.5 महीने बाद से ही हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। जी, उनको नहीं पता आपके कर्म क्या है, जी, क्योंकि ज्योतिष, जी, जन्म कुंडली, ग्रह, ये सब आपके कर्मों से चलते हैं। जी, तो उन एआई और चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में जो सॉफ्टवेयर में निकल के आ गया, आपको जी। पता है, उन्होंने तो लिख दिया कि भाई आपका ये प्लेनेट अच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैम कहते हैं कि नवजात शिशु की जन्म कुंडली नहीं दिखानी चाहिए, क्या सही है? देखिए, जन्म कुंडली में अगर सूर्य देव अच्छे होते हैं जी, और शनि देव जी, हैं, दोनों पिता पुत्र, जी, बनती नहीं है आपस में, जी। लेकिन अच्छी जॉब चलने के लिए सूर्य और शनि की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100 का एक खास पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिन्हें आप कई प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, जाने माने प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, जिसे आप अर्बन क्लैब पर देखते हैं, एस्ट्रो टॉक पर देखते हैं और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो काफ़ी हाईलाइटेड हैं जहां आप लोग देखते हैं। आज हम बात करेंगे उन सभी तथ्यों पर, या हम बात करेंगे कुंडली पर। बेसिकली कुंडली क्या है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का जो भविष्य होता है वो कुंडली पर ही आधारित होता है। तो हमारे साथ कुंडली स्पेशलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज जी मौजूद है। मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे इस एपिसोड बहुत में। बहुत धन्यवाद दीपक जी। बहुत मैम बहुत धन्यवाद। मैम आज जितने भी लोगों के मन में मिथ्स चल रहे हैं कि कुंडली क्या जी है, क्या कुंडली से भविष्य देखा जा सकता है, जी, तो सारे मिथ्स को हम क्लियर करेंगे इस खास एपिसोड में। ज़रूर ज़रूर मैम तो ज़रूर। सबसे पहले मेरा ये सवाल होगा, कुंडली क्या है बेसिकली? देखिए, जन्म कुंडली हमारा भूतकाल, जी, भविष्य काल, वर्तमान काल जी, और हमारे पुराने जन्म के कर्म, जी, ये सब कुछ बताती है। जी, और जन्म कुंडली क्यों ज़रूरी है? जी, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जी, डॉक्टर तब आपको बताता है कि आपको ये बीमारी है, जब आप बीमार हो जाते हैं और वहाँ जी, जाकर पूछते हैं कि हमें क्या बीमारी है। जी, लेकिन आपकी जन्म कुंडली जी, आपको 10 साल पहले ही बता सकती है कि जी, 10 साल बाद जी। आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। ऐसा होता है सच में? जी, बिल्कुल। मतलब हमारी जन्म कुंडली, आप समझिए कि वो ताले की चाबी है जी, जो हमारे भविष्य का एक जी, वो बैगेज कह लीजिए, या वो बहुत ही अगर मैं बोलूँ आपको कि बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें उसके जी, अंदर छुपी हुई हैं। कि बैगेज मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया क्योंकि जी, जो लोग इसे मानते नहीं हैं और सिर्फ़ अपनी ही धुन में रहते हैं, जी, कुछ करना नहीं चाहते, तो उनके लिए तो ये ग्रह, जन्म कुंडली सब जी, बेकार की चीज़ें हैं। जी, लेकिन जो इस साइंस को समझ लेता है, जो जन्म कुंडली को जानने में इंटरेस्टेड होता है और जो जी, इससे जुड़कर फिर अपने भविष्य को बदलने लगता है, जी, उसके प्रति जो चीज़ें करनी है वो करने लगता है, जी। तो भविष्य उनका वाक़ई में सुधर जाता है। तो जन्म कुंडली तो बहुत ही महत्व रखती है हम सबके जीवन में। जी मैम, एक सवाल और होगा मेरा कि क्या 2 लोगों की कुंडली अगर नहीं मैच खाती है, जी। तो क्या उनके जीवन में परेशानियाँ आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं परेशानियाँ, और इसका तो मैं बहुत ही अच्छा लाइव एग्ज़ाम्पल भी दे जी, सकती हूँ, क्योंकि मुझे अ, 25 साल हो गए हैं जी, इस फील्ड में काम करते हुए, और इन जी, 25 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा, जी, बहुत सी कुंडलियाँ देखी जी, मैंने। और जो आपने क्वेश्चन किया है तो उसी का मैं एक लाइव जी, एग्जांपल आपको बताती हुँ, हूँ। ये बहुत अच्छे सेलिब्रिटी हैं जी, जिनकी अब मैं बात करूँगी, और इनके काफ़ी अच्छे डेली सोप्स आते हैं। जी, तो इन्होंने जब अपनी कुंडली मुझे फ़र्स्ट टाइम दिखाई, जी, तो मैंने इनकी कुंडली देखी और जिनके साथ इन्होंने मैच कराई जी, कुंडली अपनी, तो मैंने कहा आपकी कुंडली मैच नहीं करती जी, है, तो आप लोगों को शादी जी, नहीं करनी चाहिए। जी, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे बीच में बहुत प्यार है और हमारा 7 साल का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, जी, तो ऐसे कैसे आपने बोल दिया जी, जस्ट 10 मिनट की हुँ, टॉक पे। तो मैंने जी, कहा देखिए, मैं तो आपके ग्रहों को पढ़कर बोल रही हूँ, आप जी, माने या ना माने वो आपकी मर्ज़ी है। जी, तो वहाँ पर शायद उनको मेरी वो बात अच्छी नहीं लगी, जी, लेकिन दीपक जी, मैं थोड़ा सा एक कहूँगी प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर, और जी, जो लोग मुझसे सेशन लेते हैं जी, वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जी, कि मैं कभी भी बटरिंग नहीं करती हूँ। जी, मतलब आप ये देखिए कि व्यक्ति पैसा खर्च करके मेरे पास आ रहा है, जी, जी, मैं फिर भी उसको सच्चाई ही बता रही हूँ। हो सकता है उसको पसंद ना आए, वो दोबारा मेरे पास ना आए, जी, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो आज मेरे पास आया है तो जी, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसके भविष्य को सुधारने वाली बातें उससे बोलूँ, चाहे जी, फिर वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो उसके जी, लिए।
तो जब मैंने ऐसे बोला तो उन्होंने मुझसे कनेक्शन अपना ख़त्म कर दिया, बात नहीं जी करी। जी फिर उनकी शादी हो गई, जी 6 या 7 महीने बाद मेरे पास न्यूज़ आती है उनकी शादी जी हो गई। तो मैंने उनको फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज करके जी कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज किया, और उसके बाद फिर उनका रिप्लाई नहीं आया। जी मैंने अपना काम किया और मुझे जी बुरा भी नहीं लगा। उसके बाद क्या हुआ, उनका 1.5 साल बाद मेरे पास कॉल आता है जी। कि आपसे बात करनी है। ठीक है। तो मैं समझ गई, मुझे पता था कि जी ऐसा होगा, और वो मैसेज करने का रीज़न भी मेरा ये था। जी तो उनका जब कॉल आया कि आपसे बात करनी है, मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक करी और फिर जी मैंने बात करी, तो उनकी बेबी भी हो चुकी हो थी चुकी थी। तब तक। जी हाँ। जी तो उनकी बेबी होने के बाद में इतने इश्यूज बढ़ गए, जी और फिर जब उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि आपने जो कहा था, जी शादी के 1.5 महीने बाद से ही हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, जी लेकिन अभी तक हम चीज़ों को ड्रैग करके चल रहे थे एक जी तरह से। लेकिन अब जब बेटी हो गई है और उसके जी बाद चीज़ें और बिगड़ रही हैं, जी तो इस वजह से अब हम चाहते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जी से हम डिवोर्स ले लें। जी तो उनकी फैमिली ने भी यही बोला कि भाई आप लोग परेशान हो रहे हैं, तो इससे अच्छा है डिवोर्स ले जी लीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा लाइव एग्जांपल है, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। जी मेरे पास हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सब जी के रिकॉर्ड्स मिल जी जाएंगे आपको। तो वहाँ से और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स जी हैं मेरे पास, जिसको देखते हुए और मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को देखते हुए भी जी अगर आप मेरे से पूछे तो मैं यही कहूँगी कि कुंडली अगर मैच नहीं करती है जी तो शादी बिल्कुल नहीं करनी नहीं चाहिए, करनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जी क्योंकि ग्रह अपना कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाते ही हैं। एक बार को जी मैं काम में आलस कर जाऊँ, आप काम में आलस जी कर जाए, लेकिन ग्रह अपना काम करना नहीं भूलते। मैम मेरा एक सवाल और होगा आपसे जी कि आज का आधुनिक युग है, अच्छी अच्छी जी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, जी चैट जीपीटी, बॉस जी एआई आ गया मैम। जी तो क्या लोग एआई की मदद से भी कुंडलियाँ बन रही हैं अब तो? जी एआई की कुंडली और आपकी कुंडली जो आप बनाते हैं मैम, जी। क्या फ़र्क है? देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था, पत्रा होता था। जी तो पहले के समय में पत्रा को देखकर जी कुंडली बनाई जाती थी, जी और अब चैट जीपीटी और जी एआई के आने की वजह से हमारे लिए जी इजी ये हो गया है जी कि फटाफट सॉफ्टवेयर में डेट ऑफ बर्थ वगैरह जी डाला और कुंडली बन गई। जी लेकिन चैट जीपीटी जी और एआई, और जो आपने बोला आजकल, जी तो आजकल तो देखिए दीपक जी, 100 रुपये में 15 साल तक का भविष्य बता रहे हैं, जी है ना। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। जी उसका रीज़न ये है कि चैट जीपीटी हो या एआई हो, जी उनको नहीं पता आपके कर्म क्या है। जी क्योंकि ज्योतिष, जन्म जी कुंडली, ग्रह, ये सब आपके कर्मों से चलते हैं। जी तो उन एआई और चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में, जो सॉफ्टवेयर में निकल के आ गया आपको जी पता है, उन्होंने तो लिख दिया कि भाई आपका ये प्लैनेट अच्छा है तो ऐसा ही होगा। जी और आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, वो भी इस बात को सोच सकते हैं कि जी कहीं से उन्होंने प्रेडिक्शन निकाली और उसमें लिखा है भाई आपकी कुंडली में तो राजयोग है, बुध जी आदित्य योग है, लेकिन फिर भी वो उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे जी हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? जी क्योंकि एआई और चैट जीपीटी आपको नहीं बताएगा कि आपके क्या कर्म गलत हैं और आपको क्या सही करना चाहिए, क्या जी क्या चीज़ें करनी चाहिए जी जिससे कि आपके ग्रह अच्छे हो सके। जी वो जो योग आपकी कुंडली में है वो जी आपके लिए अच्छा आपको इम्पैक्ट दे सके। जी तो कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, जी कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि चाहे एआई हो, चाहे चैट जीपीटी हो, जी कुछ भी हो, जी हमें एक अच्छे ज्योतिषी की ज़रूरत हमेशा हमेशा पड़ेगी, पड़ेगी। हमेशा पड़ेगी। मैम शादी के टाइम पर कुंडली मिलान किया जाता है, जी। कुंडली मिलान क्यों किया जाता है? जन्म कुंडली मिलान का मेन जो उद्देश्य होता है जी दीपक जी, वो ये होता है कि हम दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश जी करते हैं कि आपस में इन लोगों का तालमेल जी विवाह होने के बाद कैसा रहेगा। जी अगर किसी का देवगुरु बृहस्पति किसी की जी जन्म कुंडली में खराब है और दूसरे की जन्म कुंडली में अच्छे हैं, हम्म, तो डेफिनेटली एक अगर ज़्यादा बिगड़ रहा है तो दूसरा संभाल लेगा। जी तो हम जन्म कुंडली मिलाते ही इसीलिए जी हैं, ये समझने के लिए कि दोनों का आपस में हम्म, करियर कैसा रहेगा, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी और जी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी कि होगी नहीं साथ। होगी। जी प्रियंका जी, मांगलिक दोष क्या होता है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि शादी से पहले मांगलिक लड़का या लड़की देखते हैं, जी तो उसका क्या अर्थ है? मतलब कुछ इम्पैक्ट होता है या ऐसे ही देखते हैं दीपक इसको? जी, देखिए सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ये मांगलिक कोई दोष नहीं होता है। जी अगर आपके घर में कोई मांगलिक व्यक्ति है जी तो आप इस चीज़ से दुखी मत होइए, जी
क्योंकि ये कोई दोष नहीं है। जैसे बाकी सारे ग्रह है ना, जी वैसे ही मंगल देव भी एक ग्रह है। जी अब मंगल देव का कार्य क्या है? मंगल देव एनर्जी बहुत ज़्यादा देते हैं। मंगल देव जी की एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। जी मंगल देव बेसिकली हमारे शरीर में दौड़ने वाला खून है। जी मंगल देव जो है हम्म, वो फायर प्लैनेट जिसको हम जी कहते जी हैं, अग्नि तत्व में आ जाते जी हैं। तो ऐसे में अगर कोई इंसान मांगलिक है जी तो समझिए उसकी एनर्जीज बहुत हाई हैं। जी अब ऐसे में अगर वो अपनी एनर्जीज का सही इस्तेमाल जी करता है, जैसे आज जो युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है जी और सरहद पे जो हमारे भाई बहन लड़ रहे हैं, जी कहीं ना कहीं उनके जन्म कुंडली में मंगल का प्रभाव अच्छा है। जी नहीं तो मैं और आप तो हल्की सी चोट लग जाती है तो उसी में घबरा पेन होता जाते है, हैं, घबरा है ना, जाते हैं। पेन जी हो जाते हैं। लेकिन वो बिना अपने परिवार वालों की जी चिंता किए बॉर्डर पर लड़ वहाँ रहे हैं। बॉर्डर पर खड़े होके लड़ रहे हैं। उन्हें नहीं पता कब अगली गोली लग जाए, वो बिल्कुल। नहीं जानते, जी लेकिन फिर भी वो डर उनके अंदर नहीं है। जी यही है मंगल। जी यही मंगल है जो जोश देता है। हम्म, और अगर दूसरा एग्जाम्पल दूं कि मैं जी क्यों कह रही हूँ कि जी मांगलिक दोष नहीं, योग है। योग है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जी ले लीजिए। जी इनकी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में ही मंगल देव विराजमान है, जी जो कि मंगल की ही राशि है। जी और मुझे लगता है नाम लिया है तो नाम से ही हम सब देख सकते हैं कि वो जी क्या कर रहे हैं। जी जब ज़रूरत पड़ी तो जी उन्होंने बैठकर भी बात करी, जी और जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने हथियार भी उठा उठाया। लिया। नहीं तो पुराने टाइम में हम सिर्फ लव लेटर्स लिखते रह जी जाते थे जी और बस वेट करते रहते थे कि अब शायद कुछ होगा, अब शायद कुछ होगा। नहीं तो जंग तो कोई भी नहीं चाहता, हम्म, और हमारा भारत तो बिल्कुल भी जंग नहीं चाहता, क्योंकि हमारे भारत के लोग इतने जी सौम्य हैं, जी दिल इतना कमज़ोर कहूँगी, क्योंकि एक चींटी भी पैर से मर जी जाती है ना तो फिर भी लगता है कि हमसे हत्या हो गई। जी तो मंगल कोई दोष नहीं है, ये एक बहुत अच्छा योग है। बस आपको पता होना चाहिए कि हम अपनी इस ऊर्जा को जी कहाँ इस्तेमाल करें। जी अब अगर कोई मांगलिक है जी और वो सिर्फ घर में बैठा है, कुछ जी नहीं कर रहा है, तो उसे तो गुस्सा आएगा। उसकी गुस्सा बॉडी आएगा। में जो एनर्जी और हीट बढ़ रही है, जी वो क्या करेगा? लड़ाई झगड़ा करेगा। तो वहाँ पे तो ये एक दोष बनकर आ गया। जी लेकिन अगर आप जानते हैं कि आप मांगलिक हैं, जी तो आप अपनी उस एनर्जी का सही इस्तेमाल करिए, जी ये बहुत ज़रूरी है। जी नहीं तो ये कोई दोष नहीं है, ये बहुत अच्छा योग है। क्योंकि अगर मंगल देव ही नहीं होंगे जी तो हमारे घर में तो मंगल कार्य नहीं होंगे। जी मैम, आपसे देश भर से लोग अपनी कुंडलियां दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि सुना जा रहा है कि आप एस्ट्रोलॉजर की भी कुंडलियां देख रहे हैं, क्या सही है? जी बिल्कुल सही है। और काफ़ी सारे टैरो रीडर्स जी हैं, काफ़ी सारे आजकल जो इंस्टाग्राम पे जी फेमस जी टैरो जी रीडर्स हैं, हीलर्स हैं। जी इनफैक्ट कुछ तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो चेहरा भी देखते हैं और जी हाथों की लकीरें भी पढ़ ही लेते हैं। जी तो उन्होंने मुझसे अपनी जन्म कुंडलियाँ दिखाई हैं। जी तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि हर कोई एक्सपर्ट हर चीज़ में नहीं है। जी तो उनकी लाइफ के भी फेजेस कुछ ऐसे रहे हैं कि जी जहाँ पर उनको हम्म प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। किसी की पर्सनल लाइफ बहुत ख़राब रही, जी 3 शादी हो गई लेकिन शादी नहीं चली। जी तो उन्होंने उस चीज़ को समझा और उस चीज़ को ठीक करने के लिए जी उपाय किए, जी जिससे उनको बेनिफिट मिला। जी और ये मैं सिर्फ ऐसे ही आपके पॉडकास्ट चैनल पे नहीं बोल रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास, हमारे, अगर आप 2017 में किसने हमसे कंसल्टेशन लिया तो उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास है। पक्का रखते 15 हैं में रिकॉर्ड? किसने लिया, जी हाँ, जी हम बिल्कुल हर रिकॉर्ड रखते हैं। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि हमारा ये पॉडकास्ट देख के जी कुछ लोग मानेंगे इस बात जी को। जी क्योंकि 4 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, जब वो कनेक्ट करते हैं तो जी मैं उनको कहती हूँ अच्छा आपने उस पर्टिकुलर ईयर में मुझे कनेक्ट किया था। तो वो जी बोलते हैं मैम आपको याद है, क्योंकि कुंडली देखकर भी याद आ जाता है और जी फिर ईयर एंड ऑल तो डाटाबेस होता है, तो बिल्कुल उससे बिल्कुल हमें पता चल जाता है। जी मैम, कहते हैं कि 28 के बाद मंगल दोष खत्म हो जाता है, क्या सही है? देखिए जैसे कि मैंने कहा कि मंगल देव एक ग्रह हैं और जी बहुत अच्छे ग्रह हैं। जी अगर ये हमारे जीवन में नहीं हो तो हमारा जीवन ही नहीं चलेगा। जी क्योंकि ये हमारे शरीर में, हमारी रगों में दौड़ने वाला खून है। अगर जी हमारी बॉडी में ब्लड नहीं होगा तो जी हमारी सिचुएशन क्या होगी, ये जी आप भी समझ सकते जी हैं। और साथ ही में ये जो एक मिथ है कि जी 28 के बाद मंगल दोष खत्म हो जाता है, जी ये, इसको मैं मिथ इसलिए कह रही हूँ जी जी क्योंकि मंगल देव एक वो ग्रह है जिसकी ज़रूरत है हमें। जी क्या आप नहीं चाहते कि 28 के बाद आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो? जी बिल्कुल आप भी चाहते हैं, बिल्कुल मैं भी चाहती हूँ। जी तो मंगल देव एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे घर में हर मंगल कार्य कराते हैं। जी अगर आपके घर में
किसी की भी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह खराब है जी तो इसीलिए लोगों ने उसको दोष का नाम दे दिया कि मंगल खराब है तो उसकी शादी होने में दिक्कत आ रही है। जी लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि अच्छा मंगल है लेकिन फिर भी लोग कहते हैं मांगलिक है तो लेट शादी होगी। जी नहीं, मेरे पास ऐसे प्रूफ हैं कि 18 और 19 साल में उन व्यक्तियों की शादी हो रखी हो गई है शादी? जी सच में मैम? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं प्रूफ्स के साथ कह सकती हूँ जी कि 18 और 19 साल में उनकी शादी हो गई है और वो मांगलिक है क्योंकि उनका मंगल जो है वो अच्छी पोजीशन पे बैठा जी हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी हम जन्म कुंडली देखते हैं जी तो जो भी महादशा, अंतरदशा या जी प्रत्यंतर दशा चल रही होती जी है तो उसमें हम बताते हैं कि भाई आपका समय क्या चल रहा है, जी आप उस समय के अनुसार काम करिए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए और आप उस वे में अगर चलते हैं तो जी आप अपनी लाइफ को प्लान करके चल रहे हैं। जी तो मंगल देव 28 के बाद, मंगल देव क्या कोई भी ग्रह हो जी दीपक जी, जब तक हम जीवित रहते जी हैं इस पृथ्वी पर हैं, जी चाहे वो कोई दोष हो या कोई जी अच्छा योग हो, वो सारी जिंदगी हमारे साथ बना रहता है। जी। एस्ट्रो एडवाइस बाय प्रियंका भारद्वाज पर क्यों लोग ट्रस्ट कर रहे हैं? ये तो मुझे लगता है कि लोग ही बता पाएंगे ज़्यादा जी अच्छे से, लेकिन अगर आप मुझसे ये सवाल करेंगे तो मेरी पूरी कोशिश रहती है जी कि जो उनकी जन्म कुंडली में खराबियां हैं जी मैं उनको बाहर निकाल के रखूं। जी और मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा मेरा क्लाइंट होगा जो जी ये कहे कि मैम ने सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोली। जी क्योंकि सबसे पहले मैं जब भी जन्म कुंडली देखती जी हूँ ना, मैं सबसे पहले उसमें जो भी खराब ग्रह हैं हम्म उन चीज़ों को निकाल कर कि क्या जी क्या आपकी लाइफ में हो चुका है, हो रहा है और जी होगा, मैं सबसे पहले वो बताती हूँ। जी हालांकि लोगों को पसंद नहीं आता जी है जी क्योंकि अब एक बंदा परेशान होकर आया है और आप उसको बोल रहे हैं, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूँ तो जी वो मेरे पास आया ही अपना भविष्य जानने के लिए है। जी अब ऐसे में जो चीज़ उसे परेशान कर रही है जी मैं वो बातें छुपाऊँ उससे, जी तो मुझे लगता है ये उसके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी और मैं तो अपना एक ग्रह खराब करके चल ही रही हूँ। जी जी तो इसके लिए अगर आप जब भी जन्म कुंडली कहीं दिखाने भी जाते जी हैं तो जी मैं कहती हूँ कि आप सिर्फ अच्छा अच्छा सुनने मत जाइए, जी आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, उसको बोलिए हम्म कि जो सच्चाई है प्लीज़ वो निकाल कर रखिए। जी और मुझे लगता है शायद एक यही रीज़न है लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, जी क्योंकि जब मैं बोलती हूँ कि ऐसा होगा और वो बहुत अच्छी परिस्थिति में होते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता है कि जी ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल लेकिन मैंने बिल्कुल कहा ना कि ग्रह अपना काम बड़ी खूबसूरती से करते हैं, जी जब वो चीज़ हो जाती है तो लोग आ जाते हैं कि हाँ मैम आपने कहा था और ऐसा हो गया। जी। अब मैम कहते हैं कि नवजात शिशु की जन्म कुंडली नहीं दिखानी चाहिए, क्या सही है? आपके सवाल ना, मुझे लगता है कि ठाकुर जी और माता रानी यहीं कहीं बैठे हैं जो जी सच में चाहते हैं कि आपका पॉडकास्ट लोगों को हेल्प करे, जी क्योंकि आपके सारे वही सवाल हैं जो प्रैक्टिकली अभी घटित हो रहे जी हैं और पहले भी हो चुके हैं। जी तो यहीं से ना मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और जी ये भी मेरे एक क्लाइंट का एग्जांपल दे रही जी हूँ। नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये बहुत जाने माने इन्फ्लुएंसर जी हैं, जी बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं ये। जी इनको इनकी जब कुंडली देखी तो इन्होंने अपने सी सेक्शन की डेट ली मुझसे, मैंने इनको सी सेक्शन की डेट जी दी और सी सेक्शन की डेट देने के बाद में इनको बेबी हुआ जी और बेबी होने के बाद में 24 घंटे के अंदर ही इनकी तबीयत इतनी बिगड़ने लग गई दीपक जी जी कि डॉक्टर ने कहा कि उनको नहीं समझ में आ रहा है। जी और जिस हॉस्पिटल की मैं बात कर रही हूँ ये बहुत फेमस हॉस्पिटल है दिल्ली में, जी बहुत फेमस, पालम जी के पास में ही है और जी बहुत नामी हॉस्पिटल है ये। तो डॉक्टर्स ने कहा कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है जी ऐसा क्या हो रहा है, ऐसी मतलब क्यों हो रही जी हैं ये चीज़ें। तो ये जो इन्फ्लुएंसर है इनकी मदर इन लॉ का कॉल आया और जी ये इनकी जो मदर इन लॉ है ना ये मुझे अपनी बेटी की तरह मानती है, मैं सच जी बताऊँ आपको। तो इनका कॉल आया और इन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे करके तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है और जी क्या हुआ। तो मैंने कहा आप ना मुझे अपने पोते की बर्थ डिटेल दीजिए, क्योंकि मैं समझ गई जी सब चीज़ें ठीक थी, सी सेक्शन अच्छे से हो गया और जैसे ही वो बेबी बाहर आया जी उसके 1 घंटे बाद ही सिचुएशन बिगड़ने लगी। जी तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा कि आपके पोते की कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण बना हुआ है। जी अभी मैंने कुंडली देखी नहीं है, मैं जी एक बार देख लूँगी। और जब उन्होंने मुझे डिटेल शेयर की, मैंने कुंडली देखी और जी फिर वही बात हुई जो मैंने बोला। तो मैंने कहा जी ना ज्योतिष एक बहुत अच्छा साइंस है, जी डॉक्टर तो बीमारी होने के बाद बताता है, जी ज्योतिष पहले ही पहले ही देता बता है देते हैं। कि क्या बीमारी होने वाली है। जी तो फिर जब मैंने उनको बोला तो फिर मैंने उनको कुछ उपाय बताए, मैंने कहा आप अपने बेटे से ये उपाय करवा दीजिएगा जी तो उससे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जी अच्छा, उस बच्चे की कुंडली में ये भी था कि जी मदर की सर्जरी भी होगी। जी
मैं आपको पॉडकास्ट के बाद अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, बिल्कुल मैम, तो बिल्कुल। कि मदर की सर्जरी भी होगी, ऐसा जी। भी था। तो मैंने कहा कि उनकी उनकी मदर इन लॉ ने बोला कि बेटा ये तो सर्जरी दिखा रहा है। मैंने कहा आप घबराइएगा मत, जी। उपाय करिएगा, जी। क्योंकि देखिए उस परमपिता परमेश्वर ने जो लिख दिया है वो घटित होगा। जी। लेकिन उस ईश्वर की खूबसूरती देखिए कि उन्होंने कहा है कि आप सब मेरे बच्चे हो, जी। तो मैं अभी भी आपके हाथ में वो चीज़ दे रहा हूँ कि आप अपने कर्मों से जी। बुरे से बुरा लिखा हुआ पलट सकते हैं। जी। तो उन्होंने उपाय किए, उपाय करके चीज़ें सेटल डाउन हुई और एक बहुत ही माइनर सी उनकी सर्जरी, क्योंकि पहले तो हॉस्पिटलाइज वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उनको डिस्चार्ज ही नहीं मिल रहा था। जी। तो वो फिर डिस्चार्ज मिला, घर गई, उन्होंने फिर कंटिन्यूसली उपाय करने शुरू करे, तो अब जाके चीज़ें ठीक हुई हैं। तो जी। चाहे कोई भी नवजात शिशु हो या आपकी फैमिली में भी आपने देखा होगा कि भाई की शादी हो गई, भाभी आ गई, जी। या कोई भी नया हमारी जी। फैमिली में ऐड ऑन होता है ना, तो हमारे ग्रह नक्षत्र जी। और उसके ग्रह नक्षत्र हमारे ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव प्रभाव डालते डालते हैं। हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता जी। है, और जो मेरी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली के जी। लोग हैं, और अब तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, जी। और मुझे ज़्यादा बोलने की या बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबने एक्सपीरियंस ले लिया, और कहते हैं जी। ना, जब एक्सपीरियंस मिल जाता है तो कहना और सुनने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। बिल्कुल मैम। तो जब भी कोई नया बच्चा आपकी लाइफ में आता जी। है तो आप उसकी जन्म कुंडली ज़रूर दिखाइए। मैम, आपका क्या अनुभव है? क्या आपने कोई ऐसे जोड़े देखे हैं जिनकी कुंडली मैच नहीं कर रही है लेकिन उनका विवाह सफल हो गया हो? देखिए, मेरा ऐसा अनुभव अभी तक तो है नहीं कि कुंडली मैच नहीं कर रही है और विवाह उनका सफल रहा। और इस पे भी जी। अगर मैं बोलूँ तो मेरे क्लासमेट्स की मैं आपको बात बताती हूँ। जी। 90s में लव मैरिज करना बड़ा मुश्किल था। आजकल तो जी। बहुत इजी है, पर जी। 90s के टाइम में नहीं मानते थे जी। जी। पेरेंट्स ना इतना। आई मीन 98 99 तक तो बड़ा स्ट्रिक्ट था जी। माहौल कि लव मैरिज हो ही नहीं सकती। जी। तो मेरे कुछ क्लासमेट्स थे जिन्होंने लव मैरिज करी, और जी। उस टाइम ये कुंडली एंड ऑल तब भी इतना कोई नहीं जी। मानता था। फिर सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। हम्म। कोविड के टाइम पे मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कनेक्ट करा जिसने जी। लव मैरिज करी है, और उसने मुझे अपना चार्ट दिखाया। तो मैंने उसको फिर बोला, मैंने कहा कि तुम्हारी तो पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। जी। तो शी वॉज लाइक, वो एकदम से ना रोने लगी है सुन के। जी। फिर वो मुझे बोली कि मैं ये सोच रही थी कि मैं तुम्हें कैसे बोलूँगी, क्योंकि वो कपल इतना फेमस था हमारे ग्रुप के जी। जी। बीच में। जी। तो ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता था कि इनके बीच में इतनी सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग हो जी। जाएगी और तलाक तक की नौबत आ जाएगी। अच्छा। तो वो रोने लगी, एंड आई वाज लाइक कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर जी। मैंने उनके हस्बैंड की भी कुंडली ली उसी टाइम, जी। और मैंने दोनों के उपाय बता दिए। मैंने कहा पहले एटलीस्ट तू अपनी शुरू कर। मैंने जी। उसको ऐसे बोला, तू अपनी शुरू कर पहले, जी। रेमेडीज़ करना, और फिर जब तेरे हस्बैंड मान जाएँ तो जी। उसके बाद तो उनकी भी स्टार्ट करा देना। जी। तो 6 महीने बाद उसका मैसेज आया मेरे पास, एंड शी सेड कि चीज़ें बहुत बेहतर हैं प्रियंका, बहुत बेहतर है। इनफैक्ट अपने हस्बैंड का नाम लेते हुए बोली जी। कि वो भी मान गए और रेमेडीज़ कर रहे हैं। तो टचवुड उनकी लाइफ, टचवुड बहुत स्मूथ है, जी। बहुत स्मूथ। मैम, कहते हैं कि 36 गुण मिलना, अगर किसी के 18 गुण मिल जाते हैं तो क्या कैसी रहती है उनकी लाइफ? देखिए, मैच मेकिंग करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, जी। और फिगर्स और नंबर्स पे तो मैं कभी जाती नहीं हूँ। जी। मैं साफ बोल रही हूँ, क्योंकि 36 में से 36 गुण मिले और शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चले, जी। ऐसा हो ही नहीं सकता। जी। और 36 में से केवल 10 गुण मिल रहे हैं, शादीशुदा ज़िंदगी खराब चलेगी, जी। ऐसा भी नहीं हो सकता। जी। मैं जब भी मैच मेकिंग करती हूँ, मेरा जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, जी। जो मैंने अपने गुरु से सीखा है। जी। क्योंकि हमारे जो घर में कुंडली देखने आते थे, और उन्होंने जो तरीका मुझे सिखाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, जो ग्रह होते हैं ना, वो हर चीज़ का रूट कॉज है। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। बिल्कुल। तो कुंडली मिलान हम करते ही इसीलिए हैं कि जी। भाई, जैसे कि मैंने पहले आपको जी। बताया कि शादीशुदा लाइफ ठीक रहे आपस जी। में। तो इससे नंबर्स का कोई लेना देना नहीं है। जी। आपके ग्रह अच्छे खासे मिलने चाहिए, भले ही आपके 36 में से 10 गुण क्यों ना मिल रहे। जी। ये मैं ओपनली बोल रही हूँ। लेकिन अगर लड़का और लड़की की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं, जी। शुक्र देव अच्छे हैं, या जी। मंगल देव बहुत अच्छी अवस्था में जी। बैठे हैं, तो आप कोई भी कुंडली उठा के देख लीजिएगा, 10 गुण भी मिल रहे होंगे ना, फिर भी उनके शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। मैम, जन्म का समय 1 या 2 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, जी। मतलब गलत समय हो जाता है, जी। तो क्या वो कुंडली पर प्रभाव डालता है? ये
1-2 मिनट में कोई प्रभाव नहीं आता, लेकिन अगर कोई सुबह के समय पैदा हुआ है और वो कह रहा है कि हम शाम को पैदा हुए, तो वहाँ पे ग्रहों के भाव बदल जाते हैं, वहाँ पे ग्रहों का प्लेसमेंट चेंज हो जाता है। सूर्य अगर सुबह के समय में जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस में आ रहा है, तो शाम को 7 बजे का टाइम अगर आप ले रहे हो, सुबह के 7 बजे में फर्स्ट हाउस में आ गया, शाम को वो 8th हाउस में पहुंच जाएगा। मतलब ग्रहों का परिवर्तन हो जाता है, भाव से हो जाता है। तो इस वजह से वो डिपेंड करता है कि कितना गलत टाइम आप बता रहे हैं। 1-2 मिनट में कोई फर्क नहीं। जी मैम, एक महत्वपूर्ण सवाल होगा जी। मीन राशि में शनि का प्रवेश हो गया है 2025 के अंदर। मेरी भी मीन राशि है मैम। अच्छा। तो ये सवाल तो बनता है मैम पूछना कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, मीन राशि में शनि का ये परिवर्तन, हालांकि इस पर मैंने वीडियो बनाकर मेरे चैनल पे और मेरे इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट की हुई है, हर हाउस के बारे में बताया हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं तो, और हमारे व्यूवर्स को बोलूं तो, देखिए मीन राशि में शनि का ये परिवर्तन, चाहे कोई भी राशि हो किसी की, सिर्फ मीन राशि वालों के लिए वो मीन राशि में आए हैं, लेकिन परिवर्तन वो हर किसी के जीवन पे लेके आए हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में 12 नंबर का जो साइन है वो किसी ना किसी ग्रह में तो होगा, है ना। तो वो परिवर्तन तो हर किसी के लिए लेकर आए हैं, फिर चाहे मीन राशि हो, चाहे मकर राशि हो, चाहे कुंभ राशि हो। सावधानियां जो बरतनी है वो यही कि शनिदेव कहते हैं डिसिप्लिन में आ जाइए, जो आलस आपने अब तक ले रखा था वो हटा दीजिए, और शॉर्टकट से जो आप ऊपर बढ़ना चाहते थे उसको भूल जाइए, क्योंकि शनिदेव इज प्रिंसिपल ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। कार्मिक ग्रह है तो कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा। हाँ मैम, 7.5 क्या होती है? कहते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, मेहनत ज़्यादा लगेगी, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, एक्सीडेंट हो सकता है, तमाम तरह की बातें करते हैं लोग। तो यहाँ पर भी फिर मैं कहूँगी कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में बैठे हैं, और साथ ही में आपके कर्म कैसे हैं, क्योंकि शनि कंप्लीटली कर्म फलदाता है। मतलब इनको आप, जो हमें लगता है ना हम तेल चढ़ा देंगे खुश हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। इसीलिए लोगों को डर लगता है, क्योंकि ये आपके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इनसे कोई बटरिंग नहीं चलेगी, कोई अंडर टेबल नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। शनिदेव वो ग्रह हैं। मतलब अब अगर शनि की 7.5 आई है या ढैया आई है, तो समझिए आपने अब तक जो करा है ना, अब उसका फल मिलेगा। फिर चाहे आप आज से ही 10 लीटर तेल चढ़ाइए, आज से ही आप गरीबों को खाना खिलाइए, और आज से पहले ये सब नहीं किया था, तो आप भूल जाइए कि अब आपको तुरंत उसके रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो मैम क्या करना चाहिए? एक शॉर्टकट। शनि की 7.5 और शनि की ढैया में कोशिश आप ये करिए कि अपने कर्मों को अच्छा करके चलिए। अब समय तो निकल गया, आपने अच्छा काम नहीं किया, गरीबों को भोजन कराइए, साथ ही में आप हो सके तो जरूरतमंद जो चीजें हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, उन्हें जिस चीज की जरूरत है वो दिलाइए, अपने अनुसार नहीं, जो उनको जरूरत है दान करिए, बहुत जरूरी है, दान करिए, और साथ ही में अपने कर्मों को अच्छा रखिए, ये बहुत मैटर करता है। जी मैम, क्या कोई विशेष मंत्र है जिससे कि शनि के प्रभाव को कम किया जा सके? बहुत अच्छा गुरु मंत्र है, और वो है कर्म प्रधान है। यही एक विशेष मंत्र है शनि के प्रभाव को, बुरे प्रभाव को खत्म करने के लिए। अच्छे प्रभाव खत्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि शनिदेव का गुरु मंत्र यही है कि कर्म कर्म और कर्म, कर्म करते चलिए, मैं फल देता चलूंगा। इसीलिए लोगों को तो डर लगता है शनिदेव से। तो कर्म करिए, और जो ये कहावत है ना हमारी, कर्म करिए फल की चिंता मत करिए, वो इसीलिए है क्योंकि कर्म करिए, फल की चिंता इसलिए मत करिए क्योंकि फल तो आपको मिल के ही रहेगा, आप चाहे या ना चाहे, फल आपको मिलेगा। प्रियंका जी, आप कुंडली एक्सपर्ट भी हैं जी। जिन लोगों की कुंडली नहीं बनी है आज तक, वो लोग कुंडली कैसे बनवाएं? देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली से अपने बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आपके भाई बहन हैं, तो आप उनकी कुंडली से अपने बारे में जान सकते हैं, अगर उनकी डिटेल्स आपको पता है। और अगर ऐसा भी नहीं है, तो आपकी करंट रनिंग एज क्या है, और आपकी हाथों की दोनों पाम पिक्चर से आप अपने बारे में जान सकते हैं। जी मैम, मेरा अगला सवाल होगा कि क्या अपनी कुंडली देखकर उपाय किए जा सकते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको कहा, ये डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं कुंडली देखने में। अब आप सोशल मीडिया के ज़माने में, अब आज आप एस्ट्रोलॉजर अगर बन रहे हैं कि भाई किसी ने बोला शनि फर्स्ट हाउस में है तो ये उपाय कर लो, शुक्र इस हाउस में, तो ये, अगर वैसे आप एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं
तो आप अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर लेंगे। लेकिन अगर आपने ये साइंस पढ़ी है, आपको नॉलेज है, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे टैरो रीडर्स, रेकी हीलर्स और फेस रीडर जो हाथों की लकीरें भी पढ़ लेते हैं, चेहरा भी पढ़ लेते हैं, तो क्योंकि उनका भी प्रोफेशन यही है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाए कि उनकी कुंडली में ऐसी क्या चीज़ है, क्या उपाय करें जिससे उनकी लाइफ सुधरे। उन्होंने मुझसे हेल्प ली, और हेल्प तो नहीं कहूँगी, उन्होंने मुझे पे किया मेरी सर्विस के लिए, और मैंने उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करी। तो अपनी कुंडली आप तभी पढ़िए अगर आपको लगता है आप एक्सपर्ट है। लेकिन अगर आपको लगता है आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे लगता है किसी की हेल्प लेने में भी बुराई नहीं है। नहीं तो आप अपने जीवन के साथ खेल रहे हैं। जी मैम, आजकल एस्ट्रोलॉजर की भरमार हो चुकी है। जी। मंदिरों में जो ज्योतिषी बैठते थे, आजकल देखा जाए तो उनके पास कोई जा नहीं रहा है। या तो लोग चैट जीपीटी से देख रहे हैं अपनी कुंडली, या सोशल मीडिया के माध्यम से जो काफ़ी सारे हज़ारों की तादाद में एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं वहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में आम जनता कैसे सही एस्ट्रोलॉजर को ढूंढे? यहाँ पर आप ये देखिए, अभी पीछे किसी ने एक उपाय बताया था, कर्जा चढ़ गया है, माचिस दान करो जी, तो उससे कर्जा उतरेगा जी। माचिस दान करो, कर्जा उतरेगा। क्या सच में उतरेगा? तो मैं वही बता रही हूँ। तो सबने माचिस ले जाके मंदिर में दान करनी शुरू कर दी जी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप मंदिर में जाके क्या भेंट कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप? माचिस जी, जिससे अग्नि जल रही है। मंगल का साल पहले ही है, और पहले ही हमने बताया ऐसी घटनाएं बहुत होंगी, और आप भगवान के पास जाके कह रहे हैं कि हम माचिस दे रहे हैं, आग लगवाइए। ये बहुत गलत है। लोगों को पता ही नहीं है कि हमें क्या उपाय देने हैं, क्या उपाय नहीं देने चाहिए। तो जो आपका प्रश्न है, यहाँ पर कोई कुछ भी बोल रहा है, सच बताऊं तो कोई कुछ भी कह रहा है। कोई कह रहा है पब्लिक टॉयलेट साफ करो, राहु अच्छा हो जाएगा। कोई कह रहा है माचिस का दान करो। और आजकल माचिस, देखिए ये जो उपाय बने थे ना, मैंने वही कहा ना कि नॉलेज होनी चाहिए। तो ये माचिस वाला उपाय पहले के समय में कुछ ऐसा था, क्योंकि पहले के टाइम में आग जलाने की फैसिलिटीज इतनी नहीं होती थी। माचिस ही एक बहुत बड़ी चीज होती थी। आजकल तो इलेक्ट्रिक लाइटर, ये लाइटर, वो लाइटर, हर तरीके की फैसिलिटीज आ गई। तो उस टाइम पे होता था कि जहाँ पर खाना बनता है इकट्ठा होके, जैसे गुरुद्वारा हो गया या वहाँ, तो वहाँ पे इन चीज़ों का दान करिए। लेकिन अब अपनी सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए माचिस दान करिए, माचिस दान करिए। अरे आप उस जो परम पिता परमेश्वर को देंगे तो वही तो वो आपको वापस करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ी सी एक सोच की, बस एस्ट्रोलॉजर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ज्ञान कहाँ जा रहा है वो समझ में नहीं। अच्छा, जो लोग वायरल होने के चक्कर में कुछ भी बोल रहे हैं, जैसा आपने बताया पब्लिक टॉयलेट साफ कीजिए, क्या है मतलब, आप किस नज़रिए से देखते हैं इन चीज़ों को? बिल्कुल गलत है। आज आप पब्लिक टॉयलेट साफ करवा के दूसरों का जो राहु अच्छा कर रहे हैं, आप ये गलत बोलकर अपना केतु भी खराब कर रहे हैं क्योंकि हर ग्रह हमारे जीवन पे प्रभाव डालता है आज क्योंकि सोशल मीडिया, राहु का ज़माना है, इसलिए लोग ऑनलाइन बहुत फेमस हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में ऐसे लोग आज भी हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन कुछ भी आकर बोल रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें करने से आप, आज मैं अगर किसी को एक गलत उपाय बताती हूँ और उसका गलत होता है ना, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव मेरे केतु ग्रह पे जाता है। केतु जो मोक्ष का कारक है, और केतु क्या है? केतु वो एनर्जी है जो हमें नहीं दिखती है, ये वो स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं जो हमें नजर नहीं आती। तो अगर मैंने किसी को एक भी उपाय गलत बता दिया तो मेरा तो गलत होना निश्चित तय है। तो जो आज फेमस होने के लिए कर रहे हैं ना कहीं उनको ये चीज़ें खुद भी भुगतनी पड़ेंगी। जी मैम, आजकल जो देखा जाए तो स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता। काफ़ी पेरेंट्स हैं जो ज्योतिषी के पास जाते हैं, अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर बात करते हैं कि कहीं इसके कुंडली में क्या बैठा है, एक बार देखिए। तो उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहें आप पेरेंट्स के लिए? देखिए, यहाँ पर तो जैसे कि मैंने कहा कि हर किसी की जन्म कुंडली में ग्रह अलग अलग प्रभाव देते हैं। अब एक बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा वो जानना जरूरी है कि देवगुरु बृहस्पति खराब है इसलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, या बुध खराब है उसका फोकस नहीं लगता। बेचारा पढ़ता तो बहुत है, याद करता है, लेकिन लास्ट मिनट पे भूल जाता है। जब एग्जाम की बारी आती है तो भूल जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है कि आप बच्चे की जन्म कुंडली दिखाकर ही अगर उसके उपाय कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, हर किसी को डिस्प्रिन सूट करेगी सर दर्द के लिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। माइग्रेन भी हो सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है। तो इसके लिए जन्म कुंडली दिखाकर उसका विश्लेषण करके अगर उपाय किया जाए तो ये बहुत अच्छा है। नहीं तो इन जनरल मैं बोलूँ, आप उस बच्चे को रोजाना मंदिर लेकर जाइए, चाहे 2 मिनट के लिए लेके जाइए, मत्था टिकवाइए, बस इतना भी शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, उसका देवगुरु बृहस्पति स्ट्रांग होने लगेगा। वो
टिक कर बैठने लगेगा, आपकी बातों को सुनने लगेगा। जी। और जब बातों को सुनने लगेगा, वो धैर्यता उसके अंदर आएगी, तो फिर आप उसको समझा सकते हैं, आप किसी ज्योतिषी के पास जाकर उसकी जी। कुंडली दिखाकर उपाय करवा सकते हैं। मैम आजकल देखा जाता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर कोई मोबाइल में लगा रहता है, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब। जी देखा जाता है कि आजकल ना लोग वॉशरूम में बैठ के मोबाइल यूज़ करते हैं मैम। जी जी। तो उनके लिए क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? क्या सही होता है वॉशरूम में देखिए, ये मोबाइल यूज़ जो करना? मोबाइल फ़ोन है, जी। ये भी राहु है। जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होती हैं, जी। हमारा ये माइक, हमारी जी। ये कैमरा एंड ऑल, जी। एवरीथिंग इज़ राहु। जी। वॉशरूम होता है, वो भी राहु ग्रह का कारक होता जी। है। लेकिन मोबाइल फ़ोन्स को ले जाके हम क्या कम्युनिकेशन कर रहे जी। हैं, जी। कम्युनिकेट कर रहे जी। हैं, वहाँ पे बुध ग्रह का इन्वॉल्वमेंट हो गया। बिल्कुल, उसका बिल्कुल। काम क्या है? कम्युनिकेशन करना। बिल्कुल। तो जब आप बुध को वॉशरूम में लेके जा रहे जी। हैं, बुध राहु के कॉम्बिनेशन को मिला रहे हुँ। हैं, तो ये आपकी बुद्धि पे असर डालता है। और जो लोग जी। ऐसा करते हैं, आप, आई एम श्योर कि वो लोग इस जी। बात को रिलेट कर पाएंगे। अगर आप जी। ऐसा करते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपको भूलने की आदत होने लगेगी। बोलते बोलते भूल जाएंगे आप क्या बोल रहे थे। जी। मतलब आपको क्या काम करना था अभी याद था, और फटाफट से आप भूल गए कि क्या जी। करना था, क्योंकि बुध और राहु मिल करके आपकी बुद्धि को ख़त्म करने का काम करते हैं जी। और नशे का आदी बनाते हैं। जी। तो इसके लिए ये तो बहुत ही गलत है, बहुत गलत। आप लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप सभी को इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिल रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और हाँ, कमर की पेटी ज़रूर बांध लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे उपाय, इतनी सारी टिप्स आपको इस पॉडकास्ट में मिलती जा रही हैं। तो पेंसिल कॉपी लेकर ज़रूर बैठिए और जितनी भी टिप्स दी जा रही हैं प्रियंका मैम द्वारा, सभी की सभी टिप्स नोट कीजिए। जी। अगर नहीं है कॉपी पेन तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। मैम आजकल हर घर में झगड़े हो रहे हैं, जी भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, बहन भाई में हो रहा है, पति जी। पत्नी में हो रहा है। तो क्या करें ऐसा, क्या कोई ऐसा उपाय करें जिससे कि झगड़े ना हो? देखिए, घर घर में झगड़े होने का रीज़न ही ये है कि सब्र ख़त्म हो गया है जी। सबके अंदर से। प्लस हम दिखावे की दुनिया में आ गए। जी। पहले लोग इमोशनली कनेक्ट थे, जी। वो अब इमोशनल कनेक्शन ख़त्म हो चुका जी। है। और मैं हमेशा से कहती हूँ, मैं जब भी किसी इवेंट पे जाती हूँ, कहीं भी जी। जाती हूँ, मैं एक बात हर किसी को बोलती हूँ जी। कि ये जितने भी हमारे रिश्ते हैं ना, जी। ये किसी ना किसी ग्रह से जुड़े हुए हैं। जी। और अगर आप किसी रिश्ते को ख़राब करके चल रहे हैं, तो जी। आप अपना वो ग्रह ख़राब कर रहे हैं। जी। तो ये जो झगड़े घर में होते हैं, पहले तो ये होने ही नहीं होने नहीं चाहिए। चाहिए। मुझे लगता है अगर आपको भाई को 2 इंच फालतू ज़मीन ज़्यादा मिल गई, जी। तो मत लड़िए उस पे। जी। क्या पता वो उसकी किस्मत में है। जी। और अगर आपने अपनी तरफ से खुश होके दे दिया ना, हम्म। तो आपको 2 की जगह 4 फालतू मिल जाएगी। मिल जाएगा। ये सोच हमारे अंदर से ख़त्म होती जा वो रही है। कर्म अच्छा हो जाएगा। हाँ, कर्म अच्छा होगा तो ऑब्वियसली मिलेगी, जी। क्योंकि वो भगवान, मैंने जी। कहा ना, बड़े दयालु हैं। वो जी। कहते हैं आप एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं 10 हाथ आगे आऊँगा जी। आपको पकड़ने के बिल्कुल। लिए। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जी। और अगर घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कलेश बढ़ता ही जा रहा है, तो मैं एक ज्योतिषीय उपाय सबको जी। बताती हूँ कि आप अपने घर में साफ़ सफाई रखिए, बहुत ज़रूरी है। जी। जूते चप्पल इधर उधर जब भी फैले रहेंगे ना, उस घर जी। में कलेश होता ही रहेगा। जी। तो आप एक नियम बनाइए कि घर में बाहर से कोई आता है, या तो जी। शूज़ और स्लीपर्स बाहर ही उतार दे, और जी। अंदर आता है तो उसको ला करके जो जगह है वहीं पर रखा जाए। जी। अच्छा मैम, कहते हैं कि घर के अंदर प्रवेश करने के वक्त पैर नहीं पहुंचने चाहिए बाहर, क्या सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग फुटमेट क्यों बिछाते हैं? कहते हैं कि वो पैर पहुंच के अंदर नहीं जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती। इनफैक्ट अगर ऐसा है तो हम लोगों ने फुटमेट बाहर क्यों रखा हुआ है? जी। वो फुटमेट ही इसीलिए रखा है कि जी। आप बाहर की गंदगी को बाहर ही छोड़ कर आइए, जी। फिर अंदर आइए आप। जी। ऐसा नहीं है कि आप अंदर आ रहे हैं तो पैर पोंछ कर मत आइए। बेसिकली ये इस तरह आप कह सकते हैं, मैंने कहा ना, बातों को मिक्स कर देते हैं लोग, पता ही नहीं है कि जी। क्या जी। सही है। जी। दहलीज पर कभी भी पैर नहीं पीटने चाहिए, और दहलीज पर अंदर आते टाइम कभी भी पैरों को साफ करके नहीं आना चाहिए। चौखट जो होती है दरवाजे जी, की, उसकी जी, बात हो रही है। बिल्कुल, दहलीज, जी। चौखट, जी बिल्कुल। जी। जी। मैम आजकल हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, मैं भी बनना चाहता हूँ, सभी बनना चाहते हैं मैम। जी। तो क्या ऐसा उपाय करें, कर्म कैसे अच्छे करें जिससे कि जल्द से जल्द पॉजिटिव वे में करोड़पति बन जाए? करोड़पति, धन वर्षा। जी। मैं भी बहुत धन की सुन बारिश रही हो जाए हूँ, मैम, धन की कुछ बारिश। बता दीजिए मैम उपाय। देखिए, इसके लिए जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जी। बोला है कि हमारे रिश्तों को मजबूत बना के रखना बहुत ज़रूरी जी। है। सबसे पहले एक प्रैक्टिकल उपाय देती हूँ, जी। क्योंकि ज्योतिष हमारे कर्मों पे निर्भर करता जी। है। हम जेमस्टोन पहनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन जी। उसके अलावा कुछ चीज़ें हमें अपने अंदर प्रैक्टिकली भी बदलनी होती हैं। जी। तो घर में धन की वर्षा हो, आप जी। करोड़पति बने, अपने रिश्तों को अच्छा बना जी। के रखिए। आप जो भी रिश्ता निभा रहे हैं, हस्बैंड जी। वाइफ का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, दोस्त का रिश्ता है, उसको जी। अच्छा रखिए।
लेकिन अब आप कहें कि रिश्ते तो खराब हो चुके हैं, जी। तो अब हम क्या करें? तो अगर रिश्ते खराब हो गए हैं, आपने दूरी बना ली है तो कोई बात नहीं, जी। लेकिन दूरी बनाकर भी आप उनका गलत ना ही करिए, ना ही सोचिए। जी। ये भी बहुत ज़रूरी है जी। कि दूरी तो बना ली है, लेकिन हमें उंगली करनी है, जी। हमें दुखी करना है, जी। ये ना, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जी। रिश्तों को अच्छा बना के चलेंगे तो घर में धन की बारिश, क्योंकि आपने सुना है ना, जी। माता लक्ष्मी का वास वहीं होता है जी। जहाँ घर में आपस में मान सम्मान और प्रेम बना होता है। जी। अब अगर मैं ज्योतिषीय उपाय दूं, जी। क्योंकि मुझे पता है सब नोट करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं मैम, तैयार बैठे हैं। तो ज्योतिषीय उपाय, इसका बहुत अच्छा ज्योतिषीय उपाय मैं दूंगी कि आप 100 ग्राम गुड़ जी। और 100 ग्राम चने की दाल, जी। ये दोनों चीज़ें आप लेकर के बृहस्पतिवार से शुरू करके जी। 21 दिन लगातार आप किसी भी धर्म स्थान में जी। जाकर के वहाँ भगवान जी को भेंट स्वरूप रख कर आइए। जी। भेंट स्वरूप इसलिए कह रही हूँ, दान नहीं बोल रही हूँ, सब बोलते हैं दान जी। जी। कराइए, क्योंकि मेरी तो खैर मुझे लगता है कोई औकात नहीं है जो मैं भगवान को दान दूँ। जी। जी। तो भेंट स्वरूप वहाँ पर रख कर आइए। जी। तो इससे क्या होगा कि गुरु और मंगल ग्रह आपके ठीक होने लगेंगे, जी। तो जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर होने लगेंगी जी। और रिलेशनशिप अच्छे होने लगेंगे। जी मैम, मेरा एक सवाल और होगा, काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं मुझे कि जब भी आपका पॉडकास्ट हो, क्योंकि हमने कल सोशल हैंडल्स पे डाला था कि आपके साथ हमारा पॉडकास्ट है, तो एक सवाल भी आया था मुझे कि घर के अंदर पहली रोटी गाय की बनानी चाहिए, जी। दूसरी जो है कुत्ते की बनानी चाहिए। तो मैम क्या है इसका लॉजिक, मैम लोग जानना चाहते हैं। दूसरी कुत्ते की नहीं, पहली रोटी गाय की निकलती है। जी। ठीक है, क्योंकि हमने भोजन को तैयार किया। जी। और जिनके घर में ठाकुर जी हैं, जी। तो वो जो भी भोग बनाते हैं, जी। भोजन बनाते हैं, जी। सबसे पहले भोग के रूप में ठाकुर जी को चढ़ाते जी। हैं, ठाकुर जी को अर्पण करते ठीक हैं। है। तो इसी के लिए, और ठाकुर जी किसकी सेवा ज़्यादा करते हैं हम सभी जानते हैं, जी। गौ माता गौ को माता कैसे सेवा करते हैं, कैसे पूजते हैं। जी। तो इसीलिए कहा गया कि घर का जो पहला भाग भोजन का होगा वो गौ माता के लिए हमें निकालना है। जी। अब जो कुत्ते की रोटी बोली जाती है वो घर की सबसे जो आखिरी रोटी बनती है, चाहे जी। आपका डिनर बन रहा है रात जी। जी। का, लंच बन रहा है आपका, तो जो आखिरी रोटी होगी, जी। अगर आप लोग डिनर में चपातीज नहीं खाते जी। हैं, कुछ और बनाते हैं, तो उसका जो भोग होगा, जी। आखिरी जो आपका आज दिन का लास्ट में जो डिनर बनता है, जी। उसमें से आपको वो भोजन हम्म। कुत्ते के लिए निकालना होता है, क्योंकि जो जी। कुत्ता होता है ना, वो केतु ग्रह का कारक होता है, भैरव का रूप भी होता है। भैरव का रूप बोला जी। जाता है, दरवेश कहा जाता है, जो हमें पहले से ही बताते हैं कि क्या होने वाला जी। है। तो इसी के लिए अगर हम कुत्ते की लगातार सेवा करते हैं, जी। आखिरी जो हमारे घर का जो जी। भोजन बना है रात का, जी। उसमें से निकाल के हम डॉग्स को फीड कराते जी। हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे केतु ग्रह अच्छे रहते हैं, और उस जी। वजह से जो हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं, जी। तो वो हमारी बातों को मानना शुरू कर देते हैं, और किसी भी तरीके की अनएक्सपेक्टेड मुसीबत अगर हमारे घर में आने अकाल वाली होती मृत्यु है से भी बच सकते तो वो हैं। टल जाती है। जी। मैम इस पॉडकास्ट को काफ़ी लड़कियां भी देख रही हैं, महिलाएं भी देख रही हैं, और हर लड़की की एक चाह होती है कि उसे एक सुंदर और एक अच्छा वर मिले मैम। जी। तो एक उपाय लड़कियों के लिए भी जो इस पॉडकास्ट को देख रही हैं। यहाँ पर ना मैं एक बात कहूँगी दीपक जी, के सुंदर और अच्छा वर, जी। ये फिर वही बात कि हमारे कर्म कैसे हैं, हमें उसी हिसाब से मिलेगा। जी। हमारे कर्म अच्छे हैं ना, जी। तो हमें ज़रूर अच्छा जीवन साथी मिलेगा। जी। और अगर हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है, जी। तो फिर हम सिलेक्ट करते रह जाते हैं, जी। समय निकल जाता है, जी। और फिर शादी भी नहीं हो पाती। जी। लेकिन आप सच में चाहते हैं कि जी। सुंदर और अच्छा वर मिले, तो जी। आप ये जो आजकल लड़कियां जी। गाली देती हैं, जी। सिगरेट पीती हैं, जी। गाली देने से देवगुरु बृहस्पति खराब होते हैं, सिगरेट पीने से राहु देव खराब होते हैं, तो ये जो गंदी हरकतें आप लोगों ने अपना रखी है ना, इनको हटा दीजिए। जी। इनको हटा देंगे ना आप, इनको जी। छोड़ देंगे आप, आपका देवगुरु बृहस्पति अच्छा होगा, और आप एक अच्छी रेप्यूटेड फैमिली में जाएंगे। जी। आपको बड़े बुजुर्गों का प्यार मिलेगा वहाँ पर। जी। और सिगरेट पी रहे हैं, मैं जानती हूँ मेरे इस वाले जी। पॉडकास्ट के नीचे बहुत जी। सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, जिनकी मैं बिल्कुल परवाह नहीं करती, क्योंकि जी। मेरे एक्सपीरियंस से मैं जानती हूँ कि जी। अगर आपने देवगुरु और बृहस्पति अच्छे कर लिए, जी। आप जुबान से अच्छे हैं, जी। आपकी सोच अच्छी है, जी। तो आपको अच्छा जीवन साथी मिलने से कोई नहीं रोक। जी। ऐसे समझिए, वास्तु किसको कहते हैं, इसी को तो वास्तु कहते हैं। जी। तो हम जहाँ रह रहे हैं, अगर एक घर आपका सेपरेट, चाहे वो बंद क्यों ना हो, जी। लेकिन उस कमरे में भी तो वो एनर्जी वहाँ ब्लॉक हो रही है। जी। जी। जूते चप्पल शनि ग्रह का जी। कारक, फर्नीचर मंगल ग्रह का मंगल। कारक, आपने अपने कपड़े
पुराने रखे हुए हैं, जी। शुक्र ग्रह का कारक, तो आपने अपने ग्रहों की एनर्जी को वहाँ पे ब्लॉक कर दिया। इसीलिए कहा जाता है जी। दिवाली के टाइम सफाई क्यों करनी है। मैं तो जी। ये बोलती हूँ दिवाली के टाइम क्यों करनी है, आप जी। महीने में एक दिन निकालिए और अपने घर की सफाई करिए। जी। आप एनर्जी को ब्लॉक करेंगे, आप ग्रहों को ब्लॉक कर रहे हैं, जी। तो वो आपके लिए काम करेंगे ही नहीं। जी मैम, बड़मावस क्या होता है और क्या महत्व है इसका? बड़मावस सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जी। इसकी यूपी में बहुत अलग तरीके से पूजा की जाती जी। है, साउथ में कुछ लोग बहुत अलग ढंग से जी। पूजा करते हैं, लेकिन बड़ अमावस की कहानी थोड़ा सा लंबी हो जी। जाएगी। जी। जी। तो मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि बड़ अमावस पे हर सुहागन स्त्री जी। को पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और जी। एक बहुत छोटा सा प्रोसेस बताती हूँ, जी। क्योंकि आजकल सब वर्किंग में है, इतना जी। समय नहीं है किसी के जी। पास। तो आप बड़ अमावस पर एक पात्र में कच्चा जी। दूध, शहद जी। और गंगा जल मिलाइए, जी। और जो बड़ का पेड़ होता है जी। वहाँ पे जाकर के आप ये चढ़ाइए। जी। और बड़ के पेड़ पर ये चढ़ाने के बाद में गाय के घी का जी। दीपक आप जलाकर वहाँ रख दीजिए, जी। और थोड़ा सा मीठा भोग जी। प्रसाद के रूप में वहाँ पर रख दीजिए। जी। उसके बाद हल्दी लेकर के और कुमकुम लेकर के बड़ के पेड़ पर तिलक करिए, और फिर कच्चा सूत लेकर के या जी। कलावा लेकर के आप वहाँ पे राउंड लगाते हुए 5 जी। या 7 राउंड लगाते हुए जी। घाट बांध दीजिए। बड़ मावस की पूजा, या मैं कहूँ व्रत नहीं रख सकते तो जी। छोटा सा ये पूजा का प्रोसेस भी कर लेंगे ना, जी। तो इससे भी, जैसे हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं, जी। वैसे ही बड़ मावस की पूजा अब हर सुहागन अपने सुहाग के लिए करती है। जी। लेकिन इस दिन ना मैं एक बात बोलना चाहूँगी दीपक जी, जो मैंने काफ़ी देखा है जी। कि लोग इस दिन अपने घर में सहूलियत जी। के हिसाब से, मैंने देखा कि लोग ना पत्ते तोड़ तोड़ के ला रहे होते हैं जी। इसकी पूजा करने के लिए, गमले में लगा रहे होते जी। हैं, जो कि बहुत गलत है। जी। आप जिस दिन जिस वृक्ष की पूजा कर रहे हैं उसी दिन उसको तोड़ रहे हैं, जी। तो पाप पहले मिलेगा, पुण्य बाद में कमाएंगे आप। जी। तो ये गलती बिल्कुल मत करिए। मैम एक सवाल और होगा मेरा, पितृदोष क्या होता है? जब भी हमारे पूर्वज जी। जिनसे बहुत ही गलत कार्य हुए हैं, जो नहीं होने चाहिए थे, तो वो हमारी कुंडली में पितृ ऋण के रूप में आ जाता है, जी। पितृदोष के रूप में आ जाता है। अब हमें तो पता नहीं, हमारे पूर्वज तो है नहीं कि भाई उन्होंने ऐसा क्या किया जिस वजह से पितृदोष या पितृ ऋण हमारी कुंडली में आया है। जी। तो इसको ठीक करने के लिए मैं एक उपाय बताती हूँ सभी को, कि आप हर अमावस पर जी। और जो पितृपक्ष आता है, कोशिश करिए जी। कि अन्न, धन और वस्त्र, जी। इनके 2 हिस्से डिवाइड करिए। जी। और धन से मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है कि खूब सारा धन एक ही जी। दिन में 1000 रुपए का दान कर दीजिए, जी। नहीं। 10 रुपए का दान करना है ना, 5 रुपए एक थाली में, 5 रुपए एक थाली में जी। रखिए, आपकी जितनी पॉकेट अफोर्ड करती है। जी। क्योंकि दान मैं कहती हूँ खुश होके करिए, और आप जितना दान करते हैं ना 10 जी। गुना ज़्यादा ही मिलता है, ज़्यादा ही मिलता है। हमेशा। जी। तो अन्न, धन और वस्त्र का दान जी। आप एक हिस्सा किसी गरीब को दीजिए, जी। जो आपको पता है इसको, जो उसकी वैल्यू जी। समझेगा, आप उसको दीजिए। और साथ ही में एक हिस्सा किसी ब्राह्मण को देकर आइए। जी। पितृ ऋण, पितृदोष के लिए ये तो एक बहुत ही आसान सा उपाय, और सेम यही चीज़ आप पितृपक्ष में करिए। जी। और साथ ही में साल में एक बार किसी जी। भी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर आप पितृदोष की शांति, पूजन, हवन ज़रूर कराइए। जी। और अगर ऐसा आप पितृपक्ष में करते हैं ना, तो बहुत बढ़िया है। जी मैम, आजकल हर कोई वायरल होना चाहता है, जी। हर कोई, चाहे नया इन्फ्लुएंसर है, कोई भी है मैम, वायरल होना चाहता है। जी। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कि वो रातों रात वायरल हो जाए? तो यहाँ पर प्रैक्टिकल बोलूँ तो कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो जी। वैसे ही वायरल हो जाएंगे। जी। लेकिन मैं आज एक बात आपके व्यूवर्स को, एक बहुत ही मुझे नहीं पता उनको कैसा लगेगा, जी। लेकिन जी। जो मैं मानती हूँ जी। मैं वो समझाऊंगी कि वायरल होना है ना, जी। तो उस ऊपर वाले की नज़रों में होइए। जी। ठीक है, आप अच्छा कर्म करिए जी। और छोड़ दीजिए। जी। क्योंकि जब उसकी सीधी आंख है ना, तो जी। मैं और आप या लोग क्या वायरल करेंगे, जो ऊपर वाला बैठ के वायरल कर देता जी। है। जी। तो जो मुझे लगता है कि कर्म अच्छे करते रहिए। जी। वायरल अगर आप ऊपर वाले की नज़र में हो गए तो आप वैसे ही वायरल हो जाएंगे। जी। अब मैम कुंडली में कोई ऐसा घर या कोई ऐसी राशि जो इम्पैक्ट करती हो हमारे फ्यूचर को? यहाँ पर फिर से वही देवगुरु बृहस्पति की बात करूंगी। जी। देवगुरु बृहस्पति यानी कि धनु राशि, 9 नंबर का साइन। जी। आप सब अपनी जन्म कुंडली उठाइए और देखिए कि 9 नंबर का साइन कहाँ है। जी। 9 नंबर का साइन जिस भी भाव में बैठा है, समझिए कि वही घर है जो आपकी किस्मत को बदलेगा। जी। मैं कुछ एग्जाम्पल्स देके जी। जी। समझा देती हूँ। अगर फर्स्ट हाउस में 9 नंबर का साइन है, तो जी। समझिए आप खुद हैं जो अपना भाग्य बनाएंगे। जी। और बहुत लोग रिलेट भी कर पाएंगे इस बात जी। से। आपको अपनी ईगो को साइड में रखना पड़ेगा
और फिर जाकर के आप लाइफ में कुछ पाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ आपको सिखाने के लिए बैठे हैं। वो कह रहे हैं अपनी ईगो को साइड में रखिए, क्योंकि आपको एक गुरु का दर्जा दिलाना है। गुरु आप कैसे बनते हैं? जब आप सीख लेते हैं, आप सीख जाते हैं। तो यहाँ पर आप जब सीख जाएंगे, अपनी ईगो को साइड में रखेंगे और आप फिर एक सेल्फ मेड पर्सन कहलाएंगे। आप किसी की भी कुंडली उठा के देखना, 9 नंबर साइन फर्स्ट हाउस में, वो सेल्फ मेड पर्सन ही होंगे। उनको किसी ने मदद नहीं करी, उन्होंने खुद से अपनी मदद करी है। वहीं पर सेकंड हाउस की बात करूँ तो अपनी जुबान को मीठा बनाइए। आपकी जुबान है जो बना भी देगी, बिगाड़ भी देगी। थर्ड हाउस की बात करूँ, वहाँ पे 9 नंबर साइन है, तो आप अपने भाई बहनों से बना कर रखिए, लड़िए मत, बिल्कुल मत लड़िए। और बार बार अपने कार्य के लिए एफर्ट करते रहिए। एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चौथी बार में होगा, क्योंकि गुरु यहाँ कह ही रहे हैं कि संघर्ष करिए, लगातार करिए, चीजें होंगी। और लास्ट में अगर 11th हाउस की बात करूँ तो यहाँ पर आप अपने फ्रेंड सर्कल को देखिए, क्योंकि यहाँ आप दोस्तों से बनेंगे और दोस्तों से ही बिगड़ेंगे। दोस्त अच्छे हैं तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, दोस्त खराब है तो जो माँ बाप ने दिया होगा ना, वो भी आपकी जेब से निकल जाएगा। जी मैम, मेरा एक सवाल और होगा आपसे। आजकल ना जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए सवाल है जो जॉब कर रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि मेरा प्रमोशन हो, तो प्रमोशन करवाने के लिए मैम क्या कुछ उपाय करें जिससे उनका प्रमोशन हो जाए? देखिए, जन्म कुंडली में अगर सूर्य देव अच्छे होते हैं जी और शनि देव जी हैं, दोनों पिता पुत्र, बनती नहीं है आपस में, लेकिन अच्छी जॉब चलने के लिए सूर्य और शनि की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि शनि जो आपसे रेगुलर एफर्ट कराते हैं, जो आपसे मेहनत कराते हैं, और सूर्य देव जो आपके बॉस के साथ आपके रिश्ते कैसे होंगे वो बताते हैं। सूर्य खराब हो गया कुंडली में, आप में ईगो आ जाएगी और आप कहेंगे मैं बॉस के पास जाके क्यों बात करूं, ये बहुत गलत है। और शनिदेव जो कह रहे हैं लगातार एफर्ट करिए, मेहनत करिए। तो अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो अपने सूर्य और शनि को अच्छा करने के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल उपाय सबको देती हूँ। अपने पिता से अपने संबंध अच्छे रखिए। आपके आसपास के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे रिश्ते अच्छे बनाकर चलिए, उनका सम्मान करिए, उनका निरादर मत करिए, और हो सके तो आप झुककर, पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और सूर्य को अच्छा करने का सबसे अच्छा उपाय दे रही हूँ मैं। यहाँ बिल्कुल नहीं कहूँगी जल चढ़ाइए दीपक जी, क्यों? क्योंकि हर किसी की जन्म कुंडली में सूर्यदेव का प्लेसमेंट अपनी जगह है, और अगर किसी की जन्म कुंडली में सूर्यदेव छठे घर में बैठे हैं और वो जल चढ़ा रहे हैं, तो वो देख सकते हैं कि आपके पिता के साथ आपके रिश्ते और बिगड़ रहे हैं, आपको जॉब में और तकलीफ आ रही है। तो जन्म कुंडली के हिसाब से ही हम उपाय बता सकते हैं। और प्रैक्टिकल उपाय जो मैं बताऊंगी वो यही कि बड़ों की इज्जत करिए, ये बहुत ज़रूरी है। सूर्यदेव को आप उठिए, नहाइए और सूर्य नमस्कार करिए, उससे भी आपके सूर्यदेव अच्छे होंगे। जी मैम, कोई मैसेज आपका जो हमारे लाखों व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कोई एक खास मैसेज आप देना चाहें? मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूँगी। आज जो हमारे देश की परिस्थिति बनी हुई है और आज जिस एरा में हम चल रहे हैं और हम अपने बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि बच्चे भी गाली गलौज देकर बात कर रहे हैं। हमारी अपनी जुबान इतनी खराब होती जा रही है कि हम गाली देकर बात करते हैं, घर का माहौल खराब हो रहा है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को हम बाद में सुधारें, पहले खुद सुधरे। तो आप कभी भी कुछ भी बोलते हैं बच्चों के सामने, बहुत सोच समझ के बोलिए, क्योंकि ये बच्चे ही हमारा भविष्य है। तो ये मैसेज मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ ना, इतनी वाहियात रील्स होती हैं, बच्चे इतनी उटपटांग हरकत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी अपब्रिंगिंग में कुछ तो कमी है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि हर पेरेंट्स, हर माँ बाप चाहते हैं उनका बच्चा अच्छा बने, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आपकी समझाने पे भी नहीं समझ रहा है, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, आप चाहे तो मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप उसकी जन्म कुंडली दिखा करके उसके उपाय जरूर कराइए। तो मैम आपसे कनेक्ट कैसे हों, हमारे दर्शकों को बताएं। आप, मेरा एस्ट्रो एडवाइस के नाम से चैनल है यूट्यूब पर, एस्ट्रो एडवाइस बाय डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज, और इसी नेम से आपको मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट भी आपको इसी नेम से मिलेगा, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पर नंबर्स हैं 8533955363। आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और अपने जितने भी आपके अंदर मिथ्स हैं, जो भी जानना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, शादी में समस्याएं आ रही हैं, बिजनेस प्रमोशन में समस्याएं आ रही हैं, किसी भी तरह की अगर आपको समस्या आ रही है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैम का नंबर दिया गया है, लिंक्स दिए गए हैं सोशल हैंडल्स के, वहाँ जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं और मैम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यदि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि कोई कमी भी नज़र आई या कोई सवाल है आपके मन में, तो वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके सवालों से
ही हम एक नया पॉडकास्ट लेकर आएंगे, और हो सकता है कुछ कमी रह गई हो तो वो हम अगले एपिसोड में उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, काफ़ी नॉलेज मिली है, और आप भी अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं, परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहें लाइव न्यूज़ 100 के साथ। एक खास एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, और आप देख रहे थे लाइव न्यूज़ 100 का एक खास पॉडकास्ट डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज जी के साथ, जिन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा, या यूं कहें कि दर्जनों सेलिब्रिटीज़ द्वारा अभी तक सम्मानित भी किया जा चुका है। और एस्ट्रो टॉक पर भी आप देखते हैं, अर्बन क्लैप्स पे भी आपने मैम को देखा है, और आज हमारे लाइव न्यूज़ 100 के खास एपिसोड में मैम हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ वार्तालाप कर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके व्यूवर से कनेक्ट हो पाऊंगी और एक अच्छी जानकारी हम इनको दे पाएँ। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। धन्यवाद। धन्यवाद।